इतिहास में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आंसुओं और गुस्से से लिखे जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक पन्ने को पलटेंगे। बात होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। एक शांतिपूर्ण सभा और एक जानलेवा हुक्म। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? ब्रिटिश भारत के इतिहास में वो सबसे काला दिन आया ही क्यों? चलिए, आज के इस पड़ताल में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए ना उसके पीछे के माहौल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सवाल ये है कि वो चिंगारी आखिर थी क्या जिसने पूरे देश में एक अशांति की आग सी लगा दी थी। और वो चिंगारी थी 1919 का रॉलेट एक्ट। सोचिए, एक ऐसा कानून जो ब्रिटिश अधिकारियों को ये ताकत देता था कि वो सिर्फ राजद्रोह की शक पर बिना किसी सुनवाई, बिना किसी मुकदमे के किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे। ये कानून एक तरह से आग में घी का काम कर रहा था और इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। सबसे पहले तो ये एक्ट पास हुआ। इसके जवाब में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और फिर अमृतसर में जब स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो तनाव समझिए कि अपनी चरम सीमा पर था। और इसी सब के बीच एक हुक्म जारी हुआ कि कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं होगी। दिक्कत ये थी कि ये आदेश बहुत से लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और इसी तनाव भरे माहौल में हम पहुंचते हैं इतिहास के उस काले दिन पर, अमृतसर हत्याकांड। जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। दिन था बैसाखी का। वहां लोग जमा हुए थे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे और कुछ रॉलेट एक्ट का शांति से विरोध करने। मतलब पूरी तरह से एक निहत्थी और बेखबर भीड़। और ठीक तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौजी टुकड़ियों के साथ वहां आ धमका। आते ही उसने बाग से बाहर निकलने का जो मेन रास्ता था उसे बंद करवा दिया। और फिर बिना एक शब्द कहे, बिना कोई चेतावनी दिए, उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस फंसी हुई निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दो। अब सवाल उठता है कि उस दिन हुआ क्या, कितनी जानें गईं? ये आंकड़े आज भी बहस का मुद्दा है। जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं वो कहते हैं 379 मौतें हुईं, लेकिन जो भारतीय अनुमान हैं वो एक कहीं ज्यादा भयावह तस्वीर दिखाते हैं। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा जाने। इस हत्याकांड ने भारत को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद जो हुआ उसने हमारे इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये वो घटना थी जहां से एक नए आंदोलन का जन्म हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना की निंदा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी हुई। खुद विंस्टन चर्चिल ने इसे एक राक्षसी हरकत यानी मॉन्स्ट्रस कहकर इसकी आलोचना की। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जिसने पूरे देश को ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस तरह एक कर दिया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस घटना का असर हर तरफ दिखा। महात्मा गांधी ने इसके जवाब में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जो कि सविनय अवज्ञा और अहिंसक प्रतिरोध का एक देशव्यापी आंदोलन था। इतना ही नहीं, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इस बर्बरता के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आखिर कैसे एक भयानक त्रासदी की याद, एक जख्म, बदलाव के लिए एक पूरे आंदोलन को इतनी ताकत दे सकता है।